अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले दोनों लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम लोग सिलेक्शन टूल को और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग बेसिकली पेन टूल का यूज़ सीखेंगे कि पेन टूल को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन टूल पर जाने से पहले हम लोग कोई डिज़ाइन ड्रा करके देख लेते हैं। जैसे ये देखें, बेसिकली अगर हम लोग एक सिंपल लाइन ड्रा करें तो हम लोग इसको लाइन सेगमेंट से भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन है। लाइन के जो लास्ट वाले कॉर्नर्स आपको पता चल रहे हैं, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट्स जिनको हम लोग कहते हैं, ये एंकर्स होते हैं और बाकी ये हमारे पास पाथ है। पाथ बेसिकली बिल्कुल इसी तरह का होता है। अगर हम लोग ये जो हमारे पास बनी हुई है एक डायग्राम, इसको अगर क्लोज़ कर देंगे तो हमारे पास एक डिज़ाइन बन जाएगा, लेकिन हम उसमें कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से नहीं करेंगे तो ये हमारे पास हमेशा पाथ ही रहेगा। इसी तरह हम लोग कीबोर्ड से पी प्रेस करते हुए या पेन टूल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर देख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग पेन टूल की मदद से भी लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप लोग किसी भी इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये देखें, ये आप जिस तरह से भी चाहेंगे आप लोग डिफरेंट स्टाइल्स की डिज़ाइंस यहाँ पर बना सकते हैं पेन टूल की मदद से। अगर आप लोग स्ट्रेट मूव करेंगे तो इस तरह से, अब अगर आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर ड्रा करनी होंगी तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास अब एक शेप बन गई है। तो अगर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, ये हमारे पास लाइन है, तो इसको शिफ्ट प्रेस करते हुए भी आप प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए आप स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। जिस तरह ये भी एक हमारे पास शेप बन गई है। अगर हम लोग इसको क्लोज़ ना करते तो ये हमारे पास पाथ ही रहना था। पाथ और शेप में सिर्फ यही चेंज होता है। बाकी यहाँ पर ये देखें, हम इस तरह से करके इसको अगर हम ओपन रख देंगे, अब ये देखें, ये खुद ब खुद ही इसको जज कर रहा है हमारा कि ये हमारे पास एक स्क्वायर टाइप की एक शेप बन रही है। आप अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करते हुए भी इसको ख़त्म कर सकते हैं पेन टूल की सिलेक्शन को, या डायरेक्टली जाके भी आप लोग इसको किसी भी कर्सर पे या किसी भी टूल पे सेलेक्ट करते हुए भी इसको एंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ऑटोमेटिकली उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर की रेक्टेंगुलर टाइप की एक शेप थी। इस वजह से ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसे है, लेकिन वैसे है नहीं ये कम्प्लीटली। तो ये देखें, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर भी इसी तरह जब हम कलर फिल करवाएंगे इनमें, तो यहाँ से जाके हम कहीं से भी इसमें कलर फिल करवा सकते हैं। अगर हम इसमें कलर फिल करवाएंगे तो ये हमारे पास शेप में कलर फिल हो गया। इसी तरह इसमें हम लोग जब कलर फिल करवाएंगे तो यहाँ से जाके आप लोग कोई भी कलर फिल करवा सकते हैं। ये देखें, उसके ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक ये है कि हमारी जो शेप है वो उसको ऑब्ज़र्व किया गया है कि ये इस तरह की है, इसलिए उसने कलर फिल इसमें कर दिया है। इसी तरह सिमिलरली हम लोग यहाँ पर जाके भी या आप किसी भी तरह की शेप्स में भी कलर फिल करवा सकते हैं। ये हमारे पास ये भी एक शेप है, यहाँ पे भी आप लोग कलर फिल करवा सकते हैं। अगर आप लोग कंप्लीट शेप्स नहीं ड्रा करेंगे, लेकिन आप लोग इसको खुद ब खुद ही इस तरह की शेप्स डिज़ाइन करेंगे या इस तरह की शेप्स ड्रा करेंगे जो कि दिखने में लग रही होंगी कि किसी भी टू शेप की सूरत की हैं या शेप की जैसी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें कलर फिल करते हुए उन्हीं शेप्स को कंसीडर करके उनमें कलर फिल कर देगा। अब ये देखें, ये शेप मैंने बनाई है एक, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये एक पाथ है, इसको भी वो बिल्कुल एक शेप के जैसा ही कंसीडर कर रहा है और वो बिल्कुल एक शेप की जैसी ही इसमें भी कलर फिल करेगा। तो इस तरह अगर आप लोग कोई भी रैंडमली बना लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक बना के देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, अगर आप इस तरह से भी कोई बना सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की आप लोग कोई भी शेप बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली खुद ही ऑब्जर्व करते हुए, चेक करते हुए इसमें कलर फिल कर देंगे। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास ये है, यहाँ से जाके हम जब इसमें कलर फिल करवाएंगे तो ये देखें हमारे पास ये कलर फिल हो गया है। इसी तरह सिंपली हम लोग दूसरे वाले में भी कलर फिल करवा सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास कलर फिल उसने खुद ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक, अपने जजमेंट्स के मुताबिक ही कलर फिल किया है। बेसिकली ये एक शेप नहीं थी कि अगर शेप हो तो उसी के हिसाब से ये कलर फिल करता है। यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल मतलब कि अपनी आइडिया के हिसाब से ही कलर फिल हुआ हुआ, एग्जैक्ट शेप नहीं है या एग्जैक्ट कलर फिल नहीं है। इसी तरह आप लोग किसी भी डायग्राम पे या किसी भी शेप पे करेंगे तो वो इसी तरह कलर फिल कर देगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं।
पेन टूल से हम लोग सिंपली लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो ये देखें आपका सेकंड पॉइंट जो है या सेकंड नोड है या एंकर पॉइंट्स है वो देखें वो मूव कर रहा है जहाँ जहाँ आपका पेन जाएगा। अब अगर आप लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ड्रा करेगा। कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए हम यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें अब हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर, हम किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। इसके अलावा कर्व्स भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाके हम इसकी कर्व एक बना लेते हैं। कर्व लेके आने के बाद आपने बिल्कुल अपने माउस को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करते हुए अपने माउस से, तब ये जाके हमारे पास कर्व सी आपको नज़र आ जाएगी, ये कर्व बन जाएगी। आपने लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो एक कर्व बन जाएगी। इस तरह से करके आप जितनी भी चाहें आप लोग कर्व्स बना सकते हैं। अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे तो आप फ्रीली इसे पेन टूल को डीएक्टिव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग चाहेंगे तो किसी भी तरह की, अब यहाँ पर हमारे पास दो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैंडल्स होते हैं। बेसिकली ये हैंडल्स जो हैं ये हमारे पास इस कर्व्स को हैंडल कर रहे हैं। जो फर्स्ट वाला है, इन दोनों में से फर्स्ट वन जो हमारे पास हैंडल है वो हमारे पास इस कर्व को हैंडल कर रहा है। अगर हम इस हैंडल को घुमाएंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारे पास कर्व मूव करेगी, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो हम इनमें से दोनों हैंडल्स में से एक को ख़त्म भी कर सकते हैं। अब इस हैंडल को हम जितना भी मूव कर लें तो ये हमारी कर्व पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड जो हमारा पाथ होगा उस पर इफ़ेक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल ये हमारे लिए, हमारे सेकंड पाथ के लिए ही है। इसी तरह आप लोग करके कोई भी अपनी ये, अब हम लोगों ने एक शेप क्लोज कर ली है। अब हम लोग इसके अंदर एक शेप जो क्लोज हुई है इसके अंदर कलर भी फिल करवा सकते हैं। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे कर्व नज़र आ रही है इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास हैंडल्स है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये एक हैंडल है यहाँ का। अगर मैं इसको हम इस हैंडल को मूव करेंगे तो ये हमारे पास कर्व जो है ना ये इसकी शेप को चेंज कर देगा। ये इसको ज़्यादा डेप्थ में ले जाएगा या फिर नॉर्मल कर्व बना देगा। या किसी भी तरह की कर्व हम लोगों ने इसको चेंज करना हो तो हम इस हैंडल की मदद से कर सकते हैं। दूसरा हैंडल जो है वो हमारे पास दूसरी जो हमारा पाथ बना हुआ है स्ट्रेट लाइन वाला, वो उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर कर्व्स भी बना सकते हैं और हम अब मज़ीद और बनाते हैं। हम लोग पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करते हुए, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। इसी तरह अगर हम लोग आपने कोई कर्वी पाथ बनाना है तो आप कर्व भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें अपने माउस से लेफ़्ट प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे। जैसे ड्रैग करेंगे वो उतना ज़्यादा हमारी वो उसको सर्कुलर टाइप में हमारी कर्व को लेके जाता रहेगा। अब यहाँ पर ये देखें ये हमारे पास हैंडल्स हैं। हैंडल्स की मदद से आप जहाँ पर अपने माउस को रिलीज़ करेंगे वो वहाँ पर जाकर आपकी शेप को क्लोज कर देगा। नेक्स्ट आप लोग अपने माउस को ड्रैग करते हुए जहाँ पर लेके जाके इसको छोड़ेंगे वहाँ पर जाके आपकी कर्व एंड हो जाएगी और हम इन नोट्स को मैच कर देते हैं, मिला देते हैं। अब अगेन ये हमारे पास एक शेप बन गई हुई है जिनको हम लोगों ने कर्व्स को यूज़ करते हुए और इसके अलावा स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करते हुए बनाया है। अब इसी तरह आप जितनी भी चाहें जैसी भी चाहें शेप्स बना सकते हैं। इस तरह से करके हम लोग अपने माउस को ड्रैग करते हुए लेफ़्ट की प्रेस करते हुए कर्व्स बना सकते हैं। अगर आप लोग लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो राइट कर्व आपकी बनेगी। अपने माउस को अगर राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास राइट ही बनेगी। हैंडल्स को आप लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, आप जितना चाहें इसको लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपने माउस की मदद से। अब इस तरह हम यहाँ पर एक शेप की ट्राई कर लेते हैं। शेप कोई भी, हम किसी भी तरह की शेप अगर चाहें तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पर जो नज़र आ रही है हैंडल्स हैं इसके। इसीलिए हैंडल्स जो है हमारे पास दो होते हैं। ये हमारे पास एक मुकम्मल शेप है। तो हैंडल्स का जो रोल होता है वो यही होता है कि हैंडल्स हमारे पास कर्व को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मज़ीद अब हम लोग कोई शेप बना लेते हैं पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इससे पहले अगर आपको बताते चलें तो यहाँ पर जो आपको स्केल से नज़र आ रहे हैं, ये मेजरमेंट स्केल्स जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास स्केल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इनको यूज़ करते हैं। आप लोग चाहें तो जिसको भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम इनको रूलर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक रूलर है। अगर आप चाहें यहाँ पे ये आपको एक डायरेक्शन लाइन मिल जाती है। अगर आपने कोई अपने ऑब्जेक्ट को आपने अलाइन करना है या किसी भी तरह की रिफ्लेक्शन आपने लेके आनी है या कुछ भी ऐसा करना हो तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ से जाके अपने हाइट गाइड भी कर सकते हैं, इसको लॉक भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एक गाइडलाइन आपके सामने शो हो रही है, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपकी गाइड लॉक नहीं होगी तो आपका ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा, आपको एग्जैक्ट शेप कोई भी ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसी गाइड को यूज़ करते हुए कोई शेप बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इस गाइड का यूज़ हो रहा हो। जैसे ये देखें हम लोग यहाँ पर जाके
हम यहाँ पर जाके एक शेप की एक लीफ की शेप बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये हम इस तरह से करके एक शेप बना सकते हैं एक लीफ की। तो यहाँ पर ये देखिए 2 हैंडल्स हैं, इसको इस तरह से हम अपने माउस को रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ करते हुए तो आप चाहें इसको जितना भी चाहें आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इसके हमारे पास ये ऑब्जेक्ट तो है बेसिकली, लेकिन इसकी यहाँ पर आउटलाइन और ये कलर फिल दोनों ही नन है। तो हम यहाँ पर जाके इनको एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप इसका कलर फिल अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो भी कलर फिल इसके ऊपर अप्लाई करना है या फिर इसकी आउटलाइन आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। बेसिकली इलस्ट्रेटर में आउटलाइंस को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। आप इसका स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें ब्लैक कलर का स्ट्रोक अप्लाई कर देती हूँ। तो ये देखिए नाउ इट्स विजिबल फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप इसको देख सकते हैं इजीली क्लियरली। तो ये हमारे पास एक शेप बन गई हुई है, इसकी आउटलाइन भी बन गई है, बिल्कुल ब्लैक कलर में है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक लीफ की शेप बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम बहुत सी बना सकते हैं शेप्स। आई नो इट्स नॉट एग्जैक्ट मच बट इट्स क्वाइट सिमिलर विद द लीफ। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट भी बनाना चाहें तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों की क्लास है तो इसमें जस्ट एज अ प्रैक्टिस आपको दिखाया जा रहा है कि आप लोग इस तरह से जैसी भी चाहें आप लोग शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग कोई और शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम अब अपने गाइड का यूज़ करेंगे कि हम अपनी गाइड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर कोई और शेप ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आप लोग इस तरह से करके, अब जैसे मैंने ये एक शेप बना ली हुई है, इस तरह आप लोग लेके आके ये आप लीफ को लेके आके इस तरह का रोज़ीज़, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा इससे फेमिलियर होंगे कि रोज़ीज़ शेप्स जो होती हैं हमारे पास कुछ इस स्टाइल्स में होती हैं। तो आप लोग इस तरह से करके इसको राउंड शेप में लेके आते हुए सब लीव्स को आप लोग एक रोज़ के टाइप की शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। या आप लोग जिस तरह से भी चाहें इन लीफ स्टाइल को यूज़ करते हुए, इस लीफ डिज़ाइन को यूज़ करते हुए आप जिस तरह की भी चाहें शेप्स अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। क्रिएटिविटी इज़ अ फ़न फॉर एनी ग्राफिक डिज़ाइनर। उसको क्रिएटिव लाजमी होना चाहिए ताकि क्रिएटिविटी की वजह से वो मज़ीद डिज़ाइन बना सके। इसके अलावा आप लोग और भी बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर टूल है, इसको यूज़ करते हुए भी आप लोग मतलब इसके कॉर्नर्स पे एजेस पे रखते हुए भी आप लोग एक रोज़ के टाइप की शेप बना सकते हैं। समहाउ आप जिस तरह से भी चाहेंगे, जैसी भी शेप्स चाहेंगे आप अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं। इसको रोटेट कर लेते हैं, लेकिन लिटिल बिट आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डिज़ाइन। लेकिन आप लोग किसी भी तरह की कोई भी शेप्स बना सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ आइडिया देना है कि आप लोग डिफरेंट स्टाइल्स की शेप्स को यूज़ करते हुए आप लोग डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। अब इस तरह से करते हुए आप लोग मज़ीद इस तरह इसको राउंडेड शेप में लेके आके यहाँ पर आके एक और अगेन रोज़ का डिज़ाइन आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से चाहें, जिस तरह से भी चाहें आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल हो। आप लोग बीइंग ए क्रिएटिव आप लोग ख़ुद डिज़ाइंस को फॉलो अप कर सकते हैं और इनको यूज़ में लेके आ सकते हैं। Now we will try to make another design by using different tools and different shapes in Adobe Illustrator। अब ये जैसे हमारे पास ये एक शेप बन गई हुई है, इसी तरह हम लोग मज़ीद इस तरह की कुछ शेप्स अगर बनाना चाहते हैं हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रोक भी होता है, फिल भी होता है। लिटिल बेटा इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, फिल क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ और शेप्स बना लेते हैं। पेन टूल को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर जाकर एक शेप बना लेते हैं। जैसे ये हमारे पास हाथ की हम लोग शेप ट्राई कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा कर्वी करते हुए अपने हैंडल्स को सेट करते हुए यहाँ पर हम लोग कोई भी अपनी हार्ट को बिल्कुल ये यहाँ पर और अगेन यहाँ से ये यहाँ पर। नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। अब हम इसको एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस करते हुए अपने टूल को रिलीज़ कर सकते हैं। आप जो पेन टूल सिलेक्ट था आपका, तो ये हमारे पास हार्ट की बन गई है। अब हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट चाहिए बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन में, इसके ऑपोजिट साइड में, तभी हमारे पास कंप्लीट बन जाएगी। लाजिमी बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास शेप्स जो हैं वो क्वाइट सिमिलर ही हों हमेशा। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए
हम यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट का है ऑप्शन, आप रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास सेटिंग्स हैं, वर्टिकली ही हम लोगों ने इसको करना है तो हम वर्टिकली पे क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं आप हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये अब हमारे पास नीचे इन्होंने प्रीव्यू भी हमारे पास चेक है, प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये 90 डिग्री की रिफ्लेक्शन है ओके कर देंगे तो ये हमारे पास ओके कर देगा, इसी को मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तब ये इसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम इसका प्रीव्यू भी चेक कर लेते हैं। इसकी प्रीव्यू अगर हम लोग इसको ऑफ़ कर देते हैं तो ये देखिए हमारे पास इसका प्रीव्यू अगर हम ऑफ़ करते हैं तो इसकी रिफ्लेक्शन शो नहीं करता। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, इसका प्रीव्यू तो नहीं ओके करके हम कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉपी बन गई हुई है। अब हम इसको क्या करते हैं, बिल्कुल अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए बिल्कुल इक्वली आप अपनी शेप को मूव कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये यहाँ पर आ गई हुई है। अभी हम लोगों ने तो ट्राई की है कि बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट किस्म की बनी है शेप। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारी जो शेप है ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो भी सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं भी हो सकती। हम अपने गाइड को यहाँ से हाइड कर देते हैं या यहाँ से जाके आप अपनी गाइड को, हाइड गाइड्स भी हैं, अनलॉक गाइड्स भी हैं, हम इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी गाइड हाइड हो गई हुई है। अब ज़रा इस यहाँ पर देखें इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स या नोड्स जिनको हम कहते हैं, एंकर पॉइंट्स कहते हैं, ये जिन्होंने मैच किए देखिए बिल्कुल हमारे पास ये अलग-अलग दो शेप्स हैं। ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई नहीं हैं, जो कि हमें दिखने में सिर्फ नज़र आ रही है कि ये हमारे पास जुड़ी हुई है, लेकिन ये अलग-अलग दो शेप्स हैं। तो अगर हम लोगों ने इसको करना है तो हम इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप का मकसद बेसिकली ये होता है कि हमने चीज़ों को अगर जोड़ना होता है हम इसको ग्रुप को यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसको जो नोड्स या एंकर पॉइंट्स होते हैं ये हर जगह हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हर शेप में ये एक साथ आके कोलाइड कर जाएं या मिल जाएं या मैच कर जाएं। लेकिन कुछ शेप्स में ऐसा होता है कि ये डायरेक्टली मैच कर जाते हैं, लेकिन कुछ में नहीं होता। हम इसको जूम करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारे एंकर पॉइंट्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि हम लोग एंकर पॉइंट्स को इस तरह से ग्रुप या अनग्रुप वाला यूज़ नहीं करते हैं। ग्रुप को बेसिकली हम लोग जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन हम यहाँ पर इनको ग्रुप नहीं करेंगे। हम एक अनदर थिंग यहाँ पर सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से इनको एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जाके अपना आप पेन टूल जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी शेप बना लेते हैं। यहाँ पर जाके जैसे ये मैंने एक हाफ़ स्क्वायर की शेप बना ली हुई है या हाफ़ रेक्टेंगल की शेप है, तो इसी तरह हम लोग एक और शेप भी क्रिएट कर लेते हैं, इसकी नेक्स्ट हाफ़ पोर्शन भी। अब जैसे यहाँ पर जाके हम लोग ये देखिए हमें गाइड भी शो कर रहा है कि आप लोग किस तरह से ये कर सकते हैं। पाथ शो कर रहा है, हमें एक डायरेक्शन भी मिल रही होती है एडोबी इलस्ट्रेटर में कि हम लोग ऑब्जेक्ट को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, किस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रिलीज़ कर देते हैं। ये दो शेप्स हैं, अगर मैंने इन दोनों शेप्स को देखें तो ये ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद इसको जोड़ रहा है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, लेकिन ये हमें दिखने में सिर्फ नज़र आ रही है कि ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन ये बेसिकली हमारे पास हाफ़ रेक्टेंगल ही है। यहाँ से अगर हम लोगों ने इन दोनों रेक्टेंगल्स को जोड़ना हो तब हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों के जो हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इन दोनों के एंकर पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, लेकिन इससे ऐसा करने से पहले आपके ऑब्जेक्ट्स नियरली आप लोगों के एग्जिस्ट करने चाहिए, बिल्कुल करीब होने चाहिए, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जिस हद तक कर सकते हैं आप इन दोनों एंकर पॉइंट्स को आप मैच करवाएंगे। मैच करवाने के बाद फिर अगेन आप इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें ज्वाइन, अब हमने क्लिक किया है ज्वाइन पे तो ये ज्वाइन तो कर देगा, लेकिन ये देखिए दरमियान में हमारे पास एंकर पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस था। वो जहाँ पर डिस्टेंस आ रहा था वहाँ पर उसने एक और न्यू लाइन क्रिएट कर दी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए थी। तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स को करीब लाएंगे। करीब लेके आने के बाद आप अगेन ये जो हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं जो इन दोनों के, आप इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, तभी हमारे पास दोनों कर्व्स ज्वाइन हो जाएंगी या दोनों स्ट्रेट लाइंस ज्वाइन हो जाएंगी, दोनों एंकर पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये देखिए हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट ये करीब ही हैं। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ना, अब हम इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये हमारे पास देखिए बिल्कुल ज्वाइन हो गए हुए, इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं रहा। अब ये हमारे पास एक शेप बन गई है, ये एक शेप का हिस्सा है, ये लैदा शेप्स नहीं है, ये हाफ रेक्टेंगल नहीं रही है। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट रेक्टेंगल।
अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास एंकर पॉइंट्स ये 2 रह गए हैं। अब हमने इन दोनों एंकर पॉइंट्स को भी मैच करना है। इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मैच करने के लिए अगेन वही प्रोसेस है कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखें अगेन हमारे पास एक लाइन उसने एक सेपरेटली एक इंडिविजुअली एक लाइन इंसर्ट करवा दी है जो कि इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। तो ये हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अब हमारे पास एक मुकम्मल एक शेप बन गई हुई है। ये हमारे पास अब हाफ ऑफ रेक्टेंगल है, ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल बन चुकी हुई है। आप जिस तरह से भी चाहें, जैसे भी चाहें, आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल शेप की तरह ही मूव करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास जो एंकर पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल मैच नहीं है। हमने इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मैच करना है। इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मैच करने के लिए अगेन हम इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इनके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके सबसे पहले एवरेज करेंगे। एवरेज का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जितने क्लोज आ सकते हैं हम इसको लेके आ सकते हैं। ये देखें ये मज़ीद और क्लोज आगे हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये इजीली ज्वाइन हो जाएंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट्स तो मैच कर देंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे एग्जैक्टली मैच नहीं होते हैं। तो एग्जैक्टली मैच करने के लिए आप एवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज का इस्तेमाल बेसिकली यही है कि वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल करीब ले आएगा ताकि इनके एंकर पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करवा सकें। तो आप लोग जहाँ पर भी हमारे पास 2 सेपरेट शेप्स हों वहाँ पर इनको आप मैच कर सकते हैं। भी देखिए हमारे पास एक मुकम्मल शेप बन गई हुई है। अब हम जहाँ पर भी जैसे भी इनको शिफ्ट मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास एक शेप की तरह ही मूव करेंगे। इसी तरह ये भी हमारे पास एक शेप बन गई हुई है। आप जिस तरह से भी चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे, इसको भी एक शेप की तरह ही मूव कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्शन टूल की मदद से भी आप इसको मूव करवा सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन की टूल की मदद से भी मूव करवा सकते हैं। मज़ीद हम लोग शेप्स बना लेते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करने से पहले हम अपनी गाइड जो हमने हाइड की हुई थी उसको अनहाइड कर देते हैं ताकि उस गाइड को मज़ीद यूज़ करते हुए हम लोग और शेप्स बना लें। तो यहाँ पर जाके अब अपने सबसे पहले अपनी जो गाइड है उसको अनहाइड कर लेते हैं। अपने माउस से जाके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास जो हाइड थी हमारे पास गाइड, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। शो गाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारी हाइड जो गाइड थी वो शो हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जाके कोई मज़ीद बना लेते हैं डिज़ाइंस। अब ये हम लोग कोई समथिंग न्यू ट्राई करते हैं कि हम लोग किस तरह से बना सकते हैं या कैसे हम डिज़ाइंस और मज़ीद बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर जाके, अगर आप लोग फेमिलियर हैं, आप लोग हमारे जो जी अगर आप लोग फेमिलियर हैं, आप लोग प्लेइंग कार्ड से, तो आपको पता होगा एक डायमंड होता है, स्पैड्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं एंड क्लब होते हैं। तो हम लोग कुछ समथिंग उसी की तरह का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग प्लेइंग कार्ड्स को यूज़ करते हुए उनमें जो हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनमें से कोई एक बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे भी हमने हार्ट बनाया था, इसी तरह हम लोग कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं। जी हमारे पास बिल्कुल एक स्पैड्स की तरह ही बन गया अब प्लेइंग कार्ड्स में, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स को अब हम इसके ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन ही क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग इसकी ये ओके हैं सारी सेटिंग्स, हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। प्रीव्यू भी ओपन है, हम इसकी कॉपी ले लेंगे, ये इस तरह से आएगी। अब नाउ अगेन हम लोग अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको ड्रैग कर लेते हैं ताकि बिल्कुल हमारे पास एक स्पैड की शेप बन जाए। अब यहाँ से आप लोग अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जो आपने ऑब्जेक्ट मूव करना है उसको सिलेक्ट करते हुए आप लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं, उसको मूव करवाएंगे। जो हमारे पास रिफ्लेक्शन इसकी आ गई हुई है, अभी हमारे पास स्पैड की एक एग्जैक्ट शेप बन गई हुई है। ये एक कंप्लीट शेप है स्पैड की। बिल्कुल इसी तरह अब हम इनके एंकर पॉइंट्स को भी एवरेज करते हुए हम इनके एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले हम इनको एवरेज कर लेते हैं। एवरेज करने के बाद आप डायरेक्टली इनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमको अगेन सेलेक्ट करते हुए हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास ज्वाइन हो जाएंगे। सिमिलरली आपकी जो एंकर पॉइंट्स आप लोगों के ज्वाइन नहीं होंगे, आप इनको ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ज्वाइन है तो ये इसको ज्वाइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पहले से ये ज्वाइन थे। अभी हमारे पास एक स्पैड की बन गई। लिटिल बिट ये स्पैड के साथ फेमिलियर है लेकिन नॉट टू मच। लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग इस तरह से यूज़ करते हुए अपने टूल्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग जिस तरह से भी डिज़ाइन चाहें हम लोग उसको पिक कर सकते हैं। बेसिक अब हम देख लेते हैं जो कलर की बात थी बेसिकली। तो कलर्स यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रोक होता है और एक फिल कलर होता है। 2 तरह की ही कलर सिलेक्शंस होती हैं जिनको हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। यहाँ पर जाने से पहले हम लोग यहाँ पर अपनी कोई और एक शेप बना लेते हैं। तो हम जैसा कि ये देखें, अभी हम पेन टूल को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम लोग एक
यहाँ पर जाकर अपने माउस को रिलीज़ कर देते हैं। ये यहाँ पर रिलीज़ करके अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपने एंकर पॉइंट पे लेके इसको आउटसाइड ड्रैग कर देंगे। यहाँ जी ये हमारे पास नाइक का बन गया हुआ है सिंबल, लेकिन ये बिल्कुल उसी के जैसा नहीं है, लेकिन लिटिल बिट उसके साथ फैमिलियर है। हम इसको बाकी चाहें अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से भी चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके एंकर पॉइंट्स में मैच हैं तो आप लोग जिस तरह से भी चाहें इसको ये सेटिंग्स अगेन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास मैच है, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप है। तो आप लोग इस तरह से यूज़ करते हुए किसी भी तरह का वो बना सकते हैं। हमारे पास दोनों साइड्स पे इसके एंकर पॉइंट्स ज्वाइन हुए हैं। तो ये हमारे पास अगेन एक शेप बन गई हुई है नाइक की। तो हम इसको भी सिलेक्ट करके साइड पे मूव कर रखते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर हमारे पास फिल कलर नहीं था, तो ये बेसिकली एक शेप है लेकिन इसका फिल कलर नहीं है। लेकिन हम लोग इस पे जाने से पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कलर्स की, कलर्स को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास फिल कलर है, जो शेप के अंदर कलर होता है। ये हमारे पास स्ट्रोक है, जो इसको आउटलाइन भी आप कह सकते हैं, आउटलाइन की तरह का ही होता है, इसको स्ट्रोक कहते हैं इलस्ट्रेटर में। आप लोगों ने फिल कलर कोई भी अप्लाई करना, यहाँ पर नीचे हमारे पास है कलर भी उन्होंने दिए हुए हैं। कलर के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैक कलर है, ब्लैक फिल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जाकर आप लोग ब्लैक अगर नहीं अप्लाई करना चाहते तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट फिल है, आप ग्रेडियंट फिल भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सिलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर आप नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप लोग सिंपली कोई भी कलर यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर उनकी रेटिंग्स वगैरह हैं, सेटिंग्स हैं सारी। तो इतनी भी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग नॉर्मली सीखेंगे हम लोग कलर किस तरह से फिल कर सकते हैं। आप इस नोड को जहाँ के मूव करेंगे वो कलर सेट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रीवियस कलर था, ये करंट कलर है। तो आप लोग यहाँ से जाके जैसे भी इसको ये जो नोड सा दिया हुआ इसको मूव करेंगे वहाँ आपका कलर वो शो करवाता जाएगा। आप यहाँ पर जाके अपने नोड को कहीं पर भी लेके जाके वो कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारा नोड यहाँ पर है तो वो कलर शो कर रहा है, हम ओके कर देंगे तो हमारे पास उसी ऑब्जेक्ट में जो हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसके अंदर यही कलर फिल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मज़ीद कलर्स हैं, यहाँ पर जाके हम इनकी सेटिंग्स वगैरह इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और कलर्स भी हैं, अगर आप लोग यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जाके सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये हमारे पास कलर यहाँ पर जाके फिल हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ये हमारे पास यहाँ जो फिल है हमारे पास एक ग्रेडियंट फिल है। इससे नेक्स्ट जो आती है वो हमारे पास ग्रेडियंट फिल है। ग्रेडियंट फिल को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी ग्रेडियंट पे किया हुआ है। अगर आप लोग मैश यूज़ करना चाह रहे हैं 2 से ज़्यादा कलर्स का तो आप लोग कर सकते हैं। अभी नोड्स में जाके आप लोग अपने कलर्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी कलर चेंज करना है, किसी को ज़्यादा करना है या कम करना है, इस तरह की कोई भी सेटिंग करनी है, आप इन नोड्स को ये जो आपके हैंडल से नीचे दिए हुए हैं आप इनको मूव करवा के कर सकते हैं। यहाँ पर वो शो कर रहा है प्रीव्यू दे रहा है। आप ब्लैक एंड वाइट में भी इसका आप ग्रेडियंट फिल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लू कलर में भी है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स में है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके 2-3 उन्होंने डिज़ाइंस दिए हुए हैं, आप लोग किस स्टाइल में देना चाहते हैं आप लोग किसी भी टाइप में यहाँ पर जाके मूव वो कर दे सकते हैं, इसको फिल दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फिल है, अगर आप वाइट फिल अप्लाई करना चाहते हैं या नॉर्मली यहाँ से सिलेक्ट करके कोई आप ग्रेडियंट की फिल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ये आप लोग यहाँ से जाके कोई भी किसी भी तरह की इसकी ट्रांसपेरेंसी को या किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने कोई और कलर या अगर हम लोगों ने कोई कलर नहीं अप्लाई करना तो हम इसके ऊपर नॉट पे क्लिक कर देंगे, ये जो लाइन आ जाएगी वो नन कर देगी इसके फिल को। अब इसी तरह हम लोग स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग प्योरली ब्लैक कलर का स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लैक कलर का स्ट्रोक अप्लाई हो गया हुआ है। इसी तरह से स्ट्रोक के अलावा हम लोग जो हमारे पास स्ट्रोक है ब्लैक स्ट्रोक के अलावा हम लोग इसमें भी ग्रेडियंट स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं, देखिए हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए जो ब्लैक स्ट्रोक यहाँ पर अप्लाई हुआ है जिसके ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है। तो अगर हम लोग चाहते हैं, हम इसको देखना चाहते हैं, अभी हम लोग गाइड को हाइड कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ से जाके अगर आप लोग इसको ग्रेडियंट भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी के कलर्स को सिलेक्ट करते हुए ग्रेडियंट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट स्ट्रोक होगा जो बेसिकली अप्लाई हुआ है, ये फिल नहीं है।
जो इसकी आउटलाइन ऑब्जेक्ट की आपको नज़र आ रही है, बेसिकली यही हमारे पास इसकी स्ट्रोक होता है। तो यहाँ से जाके आप लोग इसकी मज़ीद कलर्स की सेटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही जैसे हमारे पास फिल में हम लोग कर सकते हैं। फिल और स्ट्रोक में यही डिफरेंस है कि ये हमारे पास आउटलाइन के लिए यूज़ करते हैं और जो फिल होती है वो इनसाइड कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर जाके मज़ीद ये देखें हमारे पास इसका स्ट्रोक अप्लाई हुआ है। अगर आप नन कर देंगे तो ये हमारे पास इसका स्ट्रोक जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास जो इसकी स्ट्रोक है, जो आपके ऑब्जेक्ट में स्ट्रोक नज़र आ रहा है, वो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये बिल्कुल नल कर देगा। अब यहाँ पे जाके इसका कलर भी फिल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जाके कोई भी कलर फिल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये हमने कलर फिल अप्लाई कर दी है, इसी तरह आप लोग कोई भी चाहते हैं स्ट्रोक भी या कलर फिल भी आप किसी भी तरह की देना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप शफल भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ब्लैक आउटलाइन है, अगर आप लोग प्रीवियस पे ये इसको शफल करना चाहते हैं, जो हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर को चेंज करना चाहते हैं आप लोग हमारे पास फिल कलर में, या फिल कलर को स्ट्रोक में चेंज करना चाहते हैं, तब भी हम लोग इसको सेलेक्ट करते हुए हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जैसे ही हमने इसकी स्ट्रोक भी दे दी, इसको फिल भी दे दी, अब हम इसको जब हम करेंगे इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में हम लोग इसको मूव करवा सकते हैं। स्ट्रोक कलर ब्लैक और हमारे पास जो फिल कलर है वो वाइट अप्लाई हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसी तरह ही हमारे पास अब कलर्स की थोड़ी बहुत थोड़े यूजेस हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जाके यहाँ पर भी हमारे पास राइट साइड पे भी ये कलर्स की हैं टूल्स हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी कलर्स की सेटिंग है। यहाँ पे फिल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिल किसी भी तरह की आप ये जो पॉइंटर सा है इसकी मदद से आप इसको पिकर जिसको कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास कलर्स को पिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्ट्रोक की आप लोग स्ट्रोक को जितना ज़्यादा बढ़ाना या कम करना चाहते हैं आप इसके पॉइंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास 1 पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे कलर्स की जो सेटिंग्स है, आप किसी रेड को या किसी भी कलर को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके इनकी मैचिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आप कलर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट भी दे सकते हैं फिल कलर, आप ब्लैक भी दे सकते हैं, या कोई भी आपने सिमिलरली ये सेटिंग्स हमारे पास कलर्स की ही सेटिंग्स हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से हैं, लेकिन ये राइट साइड पे पैलेट भी शो करवा रहा है हमारे पास, और इसके अलावा ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी ये ऑप्शन या सेटिंग्स हैं। ये हमारे पास नाइक का है। अब इसका स्ट्रोक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हुआ, हम इसको स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1 पॉइंट पे कर लेते हैं, तो ये इसका स्ट्रोक नॉर्मल हो गया है। इसी तरह से हमारे पास बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी इसी तरह से स्ट्रोक है हमारे पास। आप स्ट्रोक इसके नन भी कर सकते हैं। हम इसका स्ट्रोक को नन कर दिया हुआ। इसी तरह ये हमारे पास है, इसका स्ट्रोक ब्लैक कलर में है तो हम इसके स्ट्रोक को भी नन कर सकते हैं या फिल को नन कर सकते हैं। इसकी फिल को हमने ब्लैक कलर दे दिया हुआ, इसके स्ट्रोक को भी ब्लैक कलर दे दिया हुआ है। इसी तरह ये हमारे पास अब ये जो सारे डिज़ाइंस हैं जिनको हम लोगों ने आज डिज़ाइन किया है, इसी तरह ये हमारे पास पेन टूल का आज हमारा लेसन था। हमने पेन टूल का यूज़ सीखा है, हम लोग किस तरह से डिफरेंट डिज़ाइंस को या डिफरेंट शेप्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यूज़ करते हुए पेन टूल को एडोबी इलिस्ट्रेटर में। इसके अलावा थोड़ी सी हम लोगों ने कलर्स को टच दिया है, थोड़ी सी थ्योरी कलर्स की हम लोगों ने देखी है कि हम लोग कलर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में फिल कलर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रोक किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एडोबी इलिस्ट्रेटर में। तो बेसिकली ये हमारे पास एक इंट्रो था पेन टूल का कि आप लोग पेन टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एडोबी इलिस्ट्रेटर में। होपफुली कि तमाम चीज़ें, तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर मज़ीद आपको कोई पॉइंट या कोई बात क्लियर नहीं है जी, तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है इस वीडियो में से, होपफुली कि आपको लेसन 3 भी समझ आ गया होगा एडोबी इलिस्ट्रेटर का, कि हम पेन टूल को एडोबी इलिस्ट्रेटर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो टू अदर्स। थैंक यू वेरी मच।